बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक स्कीम अनाउंस की थी, महिला सम्मान सेविंग स्कीम। इस स्कीम पर डिफरेंट एक्सपर्ट्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। द मेन पर्पस ऑफ द स्कीम was to promote Indian women to save more and more money, participate in the investment and become financially independent। पर कहीं ना कहीं लोगों के बीच ये confusion है कि is it worth investing in this scheme? आज हम आपसे इस स्कीम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आपको इसके सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपके साथ डिस्कस करेंगे और अल्टीमेट डिसीजन आपका होगा कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है या नहीं। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए अनीता अग्रवाल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर ये महिला समान सेविंग स्कीम है क्या, इसका लॉक इन पीरियड क्या है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की क्या है, हम कहाँ इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, who is eligible to take the benefit of this scheme and what are advantages and disadvantages of this scheme। और लास्ट में आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस टिप भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। महिला समान सेविंग स्कीम, एज द नेम itself suggests, it is for all the Indian resident women, maybe it a girl child, a woman or a senior citizen women। इसमें हम मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज और मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह स्कीम 1/4/2023 से लेके 31/3/2025 तक हमारे पास अवेलेबल है। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 2 इयर्स है। इस स्कीम को अगर कोई माइनर चाइल्ड है तो उसमें इन्वेस्टमेंट उसका पेरेंट एज अ लीगल गार्जियन कर सकता है और उसकी मदर भी इस स्कीम में अलग से अमाउंट इन्वेस्ट कर सकती है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दिस स्कीम एज रिगार्ड टू द मल्टीपल अकाउंट्स इन मेकिंग इन दिस स्कीम। सपोज आपके पास अभी 50,000 रुपये सेविंग है, आप उसमें इन्वेस्ट करें, आपको एक महिला समान बचत पत्र दिया जाएगा। फिर कुछ दिन बाद आपने कुछ और सेविंग कर ली और आपको इस स्कीम में और इन्वेस्ट करना है तो यू कैन इन्वेस्ट अगेन इन दिस स्कीम, बट प्रोवाइडेड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड द सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट शुड बी एटलीस्ट 3 months। और आप अगर मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं तब भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 2 लाख से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस स्कीम में आप एज अ जॉइंट होल्डर इस अकाउंट को नहीं चला सकते, ये एक सिंगल होल्डर टाइप की स्कीम है। इस स्कीम को हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में, 12 ऑथराइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक में और 4 प्राइवेट बैंक्स में इस स्कीम की हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर HDFC, एक्सिस, ICIC एंड IDBI। इन 4 बैंक्स में हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल्स ऑफ 100 ही करनी है। सपोज एक बार हम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम हम 1100, 1200 इस तरह ओनली इन मल्टीपल्स ऑफ 100 हम अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसमें हम इन्वेस्टमेंट एक लम सम अमाउंट की तरह करते हैं। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड है 2 इयर्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या हम 2 साल से पहले कोई भी विड्रॉल्स कर सकते हैं? हाँ, किन्हीं सूरतों में आप ये विड्रॉल्स कर सकते हैं। फर्स्टली, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तब उसका सारा अमाउंट उसके नॉमिनी विड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर
अकाउंट होल्डर इज सफरिंग फ्रॉम सम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, तब भी इस इन्वेस्टमेंट स्कीम से उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को विड्रॉ किया जा सकता है। इन एनी अदर केसेस आप 6 महीने से पहले कोई भी विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद आप बिना किसी कारण विड्रॉल्स करते हैं तो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें से 2% इंटरेस्ट रेट घटा दिया जाएगा। हाँ, आप 1 साल बाद भी इस स्कीम से 40% अमाउंट की विड्रॉल्स कर सकते हैं। एट प्रेजेंट द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस स्कीम इज 7.5% और इस इंटरेस्ट को आपको क्वार्टरली कंपाउंडेड किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर 3 महीने बाद आपका इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा और फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट को ऐड करके फिर अगले 3 महीने में आपको उस अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इस तरह एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाता है 7.7%। इस तरह अगर आप इस स्कीम में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 2 years आपको अप्रॉक्सीमेटली 32,000 का इंटरेस्ट इनकम होता है। क्या इस स्कीम में टीडीएस एप्लीकेबल है? एज पर द CBDT, दिस स्कीम comes under the section 194A of TDS और इसमें ये कहा गया है कि अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 से ज़्यादा है तब आपका TDS काटा जाएगा। पर आपने देखा कि इस स्कीम में आप मैक्सिमम 2 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर आपका इंटरेस्ट इनकम अप्रॉक्सीमेटली 32,000 बैठता है। उस सूरत में आपका इंटरेस्ट इनकम जब 40,000 से ज़्यादा है ही नहीं तो आप पे TDS की एप्लीकेबिलिटी बनती ही नहीं है। तो ये देखा गया है कि दो दिस स्कीम कम्स अंडर सेक्शन 194A, फिर भी इस पे कोई भी TDS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो इस स्कीम में हमें 7.7 का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अगर हम इस तरह की स्मॉल इन्वेस्टमेंट अपने FD अकाउंट में फॉर 2 years करें तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 6.9% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्कीम। एज पर मी इसकी 2 मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो आप इसकी इन्वेस्टमेंट में कोई भी सेक्शन 80C का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते और जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है एज पर योर टैक्स ब्रैकेट, आप किस टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। तो फिर हमें इस स्कीम में जाना ही क्यों है? क्योंकि इससे बेटर तो सुकन्या समृद्धि स्कीम है जिसमें आपको 1/4/2023 से 8% का इंटरेस्ट दिया जाता है और उसमें EEE का बेनिफिट है। आपको 80C की डिडक्शन दी जाती है, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इनकम भी टैक्स फ्री है। और दूसरी तरफ हमारे पास सीनियर सिटीजन स्कीम भी है जिस पे फ्रॉम 1/4/2023 हमारे पास इंटरेस्ट रेट है 8.2%। बट आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि सुकन्या समृद्धि स्कीम इज अवेलेबल फॉर गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 years and senior citizen scheme is available for females above the age of 60 years। तो जो हमारी फीमेल्स हैं बिटवीन द एज ऑफ 10 years and 60 years, क्या उन्हें इस स्कीम में नहीं जाना चाहिए? यूजुअली इंडियन हाउसवाइफ्स को जो भी घर खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं उसमें से वो कुछ ना कुछ जरूर सेव करती हैं, लेकिन अगर उस पैसे को वो सेव करके अपने पास रखती हैं तो वह उतना ही रहेगा, वो कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो इस सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट करती हैं तो उन्हें उसकी रिटर्न मिलेगी। इस तरह से उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा कि वह हाउसवाइफ होते हुए भी कुछ इनकम वह भी जनरेट कर रही हैं। अल्टीमेट डिसीजंस आपका है। इन सारी बातों को अच्छी तरह एनालाइज करें और अपना डिसीजन
खुद लें कि आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक माय वीडियो एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।